बांग्लादेश 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 यूनियन सरकार यूनियन सरकार बांग्लादेश बताऊंगा कि किस तरह बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की जो निर्मम हत्या होती है उससे पूरे भारत देश के जितने भी सनातनी हैं उनकी रूह कांप उठी है और कहीं ना कहीं ये सोचने पर विवश हो गए हैं कि अगर इस तरह की संभावनाएं, ये घटनाएं अगर हमारे भारत में हो जाएंगे तो क्या हम कैसे अपने परिवारों को बचाएंगे, हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे। इन चीज़ों पर अभी से गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और आज जब हम सोचते हैं कि ये घटना हमारे घर में नहीं हुई है तभी ये चीज़ें संभव होती हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि ये घटना हमारे ही घर में हुई है और हमें उसी तरह रिएक्ट करना है जैसे लगे हमें अपने घर में किया है। इसके संबंधित हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि आप तत्काल प्रभाव से आपने CAA लाया था, NRC लाया था, उसे अब तक लागू नहीं किया गया, उसे लागू किया जाए। SIR में आपने देखा कि 22 लाख जो लोग हैं बाहर के वो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाए और सबसे पहले अटैक किया जाए बांग्लादेश की इकोनॉमी पे, उनके साथ ट्रेड बिजनेस सभी खत्म किया जाए। बांग्लादेश को बिल्कुल जो बूस्ट हम कर रहे थे वो नहीं किया जाए, बाइकआउट किया जाए। और बांग्लादेश की औकात क्या है भारत के सामने? ये वही बांग्लादेश है जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान का गुलाम था, जिसे पाकिस्तान जूते मारता था और आज वीडियो वहां से निकल रही है बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई और इंडिया को हम टारगेट करेंगे। हमारे 4000 वीर जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए थे तब जाके इनको वहां पर आज़ादी मिली थी, वरना ये वहां पर कुत्ते की मौत मर रहे थे। इसी तरह आज ये वहां के लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाई। तो इसीलिए हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी सरकार को आखिरी बार ये एक चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकारों ने अगर कड़े प्रभाव से कोई निर्णय नहीं लिए, हिंदुओं को बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो अगली बार सरकार का भी घेराव होगा, क्योंकि हिंदुओं की सरकार है और हिंदू अपनी जो अपेक्षाएं हैं, जो शिकायतें हैं वो सरकार से रखेगा और सरकार को घेरने का भी काम करेगा। कि हमें कूटनीति में नहीं पड़ना है। जब हमारे यहाँ के लोगों की बात होगी, हिंदुओं की बात होगी, शेख हसीना हो, यूनुस खान हो, आपको उन्हें सौंप दीजिए, यहाँ पर रखने का कोई मतलब नहीं है। माना कि उस वक्त शेख हसीना की सरकार पर वहाँ दबाव था, वहाँ पर उनको मारने की धमकियां हैं, उन्हें मारा भी जा सकता है, मारा जाए, कुछ भी किया जाए, हमें कोई लेना देना, क्योंकि अगर हमारे साथ सद्भाव की भावना नहीं रखी जा रही है तो हम दूसरे लोगों के साथ क्यों रखें। शेख हसीना के साथ साथ रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो 22 लाख पकड़ा गया रोहिंग्या बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में SIR में आया है, उनको भी यहाँ से डिपोर्ट करने का काम किया, ट्रेनों में बिठा के उन्हें यहाँ से बांग्लादेश दफा करने का काम किया जाएगा।